देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आया था और यहाँ का लोगों को देशभक्ति सिखा के गया है और देश का लोगों को देशभक्ति कैसे बनता है वो सिखा के गया है। लेकिन यहाँ पे लोग उसे सुन के बहुत परेशान हो चुका है और बहुत बहुत परेशान हो रहा है लोग ये सुन के कि हमारा जो मोदी जी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी जिस तरह से लोगों को देशभक्ति बनने के लिए जो रास्ता बता रहे हैं वो सुन के लोग बहुत परेशान हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, पहली सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, ऑफिस हो, वो ज़्यादा तक वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, करना चाहिए, ये बोला था। और दूसरा है पेट्रोल डीजल सेव करना है। और तीसरा जो घर में ज़्यादा तक पार्टी नहीं बनाना है, तेल कम यूज़ करना है और 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, विदेश नहीं घूमना है। ये सब जो पॉइंट लाके देशभक्ति बनने के लिए बताया था। तो उसे सुन के लोग बहुत परेशान हो चुका है और मैं भी ये सुन के परेशान हुआ, क्योंकि जो कोरोना का समय पे देश का लोग देश के साथ दिया है और जितना संघर्ष उठाना पड़ा उठाया है, लेकिन अभी और 1 साल देश के लिए ये संघर्ष उठाना है, ये हमारा प्रधानमंत्री का कहना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा लोग खुश भी हुआ है और बहुत सारा लोग इसे ये न्यूज़ सुन के, ये जो उनका भाषण सुन के बहुत सारा लोग परेशान भी हुआ है। तो यहाँ पे हम जो इंडिया का अमीर लोगों है उन लोगों का कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोग के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती हो सकता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले नंबर पे जो हमारा जो ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। अगर ये चीज़ हुआ, जिस तरह से कोरोना पे जो मिडिल क्लास लोग जिस तरह से तकलीफ़ उठाना पड़ा है, वो फिर से शुरू हो जाएगा ये 1 साल में। और कोरोना का समय में वो जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कोरोना का समय में क्या हुआ है वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से। अगर सही में वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा तो बहुत सारा लोगों का तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ होता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है और कैंटीन डिपार्टमेंट होता है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है। अगर ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा, तो इन लोगों के लिए का ज़रूरत क्या है। तो उसी वजह से बहुत लोगों का नौकरी जा सकता है। जो गरीब लोग हैं, जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करके अपने परिवार चला रहा है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करके अपने परिवार चला रहा है, जो कैंटीन डिपार्टमेंट में काम करके अपने परिवार चला रहा है, उन लोगों को तकलीफ़ उठाना पड़ेगा अगर कंपनी और जो ऑफिस है वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। तो बहुत सारा जगह में ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से हमारा जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, इस तरह से तकलीफ़ उठाना पड़ सकता है। दूसरा नंबर पे पेट्रोल और डीजल के बारे में जो बोला है, पेट्रोल और डीजल कम यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा लोगों का परेशान हो सकता है। जो पेट्रोल पंप पे एम्प्लॉय है, पेट्रोल पंप पे जो काम करता है, उन लोगों के लिए परेशानी आ सकता है। अगर पेट्रोल डीजल लोग यूज़ से नहीं करेगा और पेट्रोल डीजल सेल नहीं होगा, बेनिफिट नहीं आएगा, तो अपनी एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देगा। तो ऐसे जो बहुत सारा लोग पेट्रोल पंप में काम करते हैं, उन लोगों का भी जॉब खतरे में आ सकता है। उन लोगों को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। जब पेट्रोल सेल ही नहीं हो रहा, बेनिफिट ही नहीं आ रहा, तो इन लोगों के लिए भी जो पेट्रोल डीजल अगर देश का लोग ठीक से इस्तेमाल नहीं करेगा, तो पेट्रोल पंप लोगों को लॉस होने की वजह से वहाँ पे भी बहुत सारा लोगों का जॉब खतरे में आ सकता है। और गैस का कमी की वजह से, तेल का कमी की वजह से बहुत सारा रेस्टोरेंट में काम करने वाला को भी तकलीफ़ हो सकता है। और वो जो रेस्टोरेंट में, होटलों में काम करने वाला के लिए भी बहुत सारा खतरे आ सकता है। और यहाँ पे जो ट्रैवल करने वाला अगर लोग कम हो जाएगा, तो ट्रैवल एजेंसी का लोग परेशान हो जाएगा। ट्रैवल एजेंसी में भी बहुत ख़तरा आ सकता है, वहाँ पे भी बहुत लोगों का जॉब जा सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन अगर ठीक से नहीं होगा, लोग ट्रांसपोर्टेशन में जो काम कर रहा है, जो ड्राइवर लोग है, कैब ड्राइवर है, बहुत सारा लोगों को
तकलीफ़ हो सकता है। अगर पेट्रोल डीज़ल सेव करना है, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है, तो बहुत सारा लोगों को ऐसा परेशानी हो सकता है। ये 1 साल में बहुत सारा लोगों का परिवार में खतरे आ सकता है, क्राइसिस हो सकता है। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जो हम लोगों को देशभक्ति बनने के लिए कह रहा है, ये अमीर लोगों के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमारा जो आम आदमी जो पब्लिक जो गरीब लोगों के लिए बहुत परेशानी हो सकता है। तो ये जो देशभक्ति है, इससे गरीब लोगों के लिए ही ज़्यादा परेशानी हो सकता है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। तो ये है हमारा प्रधानमंत्री का जो स्पीच में बताया गया है। तो इसमें हमारा जो गरीब लोगों के लिए कितना तकलीफ़ हो सकता है, देखिए, अब सोच के देखिए। देश का प्रधानमंत्री किस तरह से हम लोगों को देशभक्ति बनने के लिए बता रहा है। सोचने वाला बात है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।